जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेएसएससी के द्वारा एक और वैकेंसी जारी कर दी गई है। जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में लिखा हुआ था कि 3 और नई वैकेंसी आने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण थी उनमें से महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी थी, लेडी सुपरवाइजर, तो वो वैकेंसी आ चुकी है। तो बहुत बहुत बड़ी खबर है। झारखंड में जितने भी महिला हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए स्पेशली ये वैकेंसी जो है आई हुई है। तो चलिए देखते हैं। विज्ञापन संख्या 14 2023 झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 इस परीक्षा का नाम है। तो चलिए देखते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 2160 और दिनांक 13/4/2023 द्वारा महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची के अंतर्गत पर्यवेक्षिका के पद को संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए, याद रखिएगा, भारत के नागरिकों से, यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत के नागरिकों से, अर्थात कोई भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि सारे फॉर्म में हो रहे हैं, झारखंड पहले से ही खोल दिया गया है, तो कोई भी भारत का कोई भी जो नागरिक है वो इसे फॉर्म को भर सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते क्या कुछ है। सबसे पहले है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क आप सभी को होगा। सारे फॉर्म की जो रीति है वहाँ पर भी यही रीति है, 100 रुपये लगेंगे। और SC ST के लिए कितने लगेंगे ना, 50 रुपये लगेंगे, याद रखिएगा। ST ST के लिए 50 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रिक्तियों की संख्या कितनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिक्तियों की संख्या कितनी है, कुल 444 जो है। और इन सभी को अगर जोड़ ले तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं कि 450 से अधिक पद हैं। चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि रिक्तियाँ किस प्रकार है। तो अनारक्षित में याद रखिएगा 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 101, अनुसूचित जाति के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है ना 35 है। और कुल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने हैं ना 44 है। और कुल मिलाकर के कितने हो गए, तो कुल मिलाकर के हो गए 444। और साथ में जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में कुछ पद हैं, कुल मिलाकर के 450। तो ये 450 से अधिक के पद जो है झारखंड महिला पर्यवेक्षिका के लिए है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि फॉर्म अंतिम तिथि भरने तक जो है आपके पास शैक्षणिक डिग्री होनी चाहिए। और शैक्षणिक डिग्री जो है कंडिका संख्या 5 में दिया गया है। देख पा रहे हैं आप, महिला पर्यवेक्षिका के जो पे मैट्रिक लेवल से 35,400 से लेकर 1,12,400 के तक है। और इससे जो डिग्री है उसे ध्यान से देखेंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से क्या होनी चाहिए, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान। तो आपके पास सोशोलॉजी से या मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से या होम जो साइंस होती है उसमें आपको क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे कि उम्र सीमा के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। उम्र सीमा क्या होगी। उम्र सीमा के लिए कंडिका 6 में जो है डिटेल दिया गया है। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 अर्थात अगस्त के 1 तारीख से, ये तो एज यूजुअली इसी तारीख से, याद रखिएगा झारखंड के जितने भी फॉर्म निकलते हैं उसमें न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की गई है कि 1/8/2023 से की जाएगी। अगले वर्ष जब निकलेंगे तो उसकी गणना भी अगले वर्ष अगस्त से की जाएगी। तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना 4 वर्षों का छूट दिया गया है 1/8/2019। तो 4 वर्षों का सारे वैकेंसी में छूट दिया रहा है, यहाँ पर भी 4 वर्षों का छूट दिया गया। तो जितने भी महिलाएं हैं जिनकी योग्यताएं, झारखंड की महिलाएं या भारत की जितने भी महिलाएं जिनकी योग्यताएं इस पर सेट हो पा रही है, जो सोशोलॉजी, होम साइंस और जो है साइकोलॉजी में कर चुके हैं ग्रेजुएशन, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना किस प्रकार होगी, तो याद रखिएगा महिला में अनारक्षित, EWS, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 38 वर्ष जो है निर्धारित है। वहीं SC और ST के लिए कितना है, 40 वर्ष निर्धारित है। और ये अधिकतम उम्र सीमा की गणना कब तक की जाएगी, तो याद रखिएगा 1/8/2019 तक जो है इसकी गणना की जाएगी। चलिए और इसके साथ साथ अब हम आगे देखेंगे कि जो तिथियां निर्धारित की गई हैं फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन सी तिथियां निर्धारित की उस पर चर्चा करेंगे। आप फॉर्म को भरने से पहले याद रखिएगा जो दिशा निर्देश है उसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सभी को इस फॉर्म को, इस ब्रोशर को डाउनलोड करके इसे एक बार जरूर आप सभी देख लेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हम आपको बता ही दे रहे हैं।
फिर भी आपका काम होता है चीज़ों को देखना। चलिए आगे बढ़ते हुए, आवेदन प्रक्रिया का पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने, तो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है, 26/9/2023 से लेकर 25/10/2023 तक। इस महीने के 26 तारीख से शुरू हो रही है, अगले महीने के 25/10 तक जो है आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन अर्थात फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या तिथि है, चलिए देखते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है वो कब तक है, तो 27/10 है। 27/10 जो है तक जो है आप अपनी फीस अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ और क्या है, इसके साथ साथ फोटोस और सिग्नेचर जो अपलोड करने की तिथि है वो कब तक है, तो याद रखना है आप सभी को 29/10/2023 तक आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। और दिनांक 31/10/2023 से लेकर 2/11/2023 के मध्य रात्रि तक आपको अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी चीज़ों में जो है आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अर्थात एडिट और करेक्शन की तिथि कितनी है, 31/10/2023 से लेकर 2/11/2023 तक। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इस परीक्षा के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो चलिए परीक्षा के स्वरूप, परीक्षा एक चरण पे अर्थात मेंस के आधार पर ली जाएंगे और परीक्षा में सभी प्रश्न क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक कितने होंगे, 3 अंकों का होगा, याद रखिएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक याद रखना है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। अर्थात याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना है आप सभी को कि ये नेगेटिव मार्किंग है। जैसा सारे जीएसएससी एग्जामिनेशन पे हो रहा है वैसा ही। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध रहेंगे। जो भाषा आप लेंगे उस भाषा को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न क्या होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। चलिए मुख्य परीक्षा में कितने पत्र होंगे, तो 3 पत्र होंगे, याद रखिएगा। मुख्य परीक्षा में कितने पत्र होंगे, 3 पत्र जो है मुख्य परीक्षा में होंगे, है ना। चलिए पत्र 1 क्या है ना, पत्र 1 भाषा ज्ञान के आधार पर होगा, जिसमें हिंदी के 60 प्रश्न और अंग्रेजी के कितने होंगे, 60 प्रश्न। कुल 2 घंटा के होंगे और 120 प्रश्न रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी। भाषा ज्ञान के जो पत्र हैं वो कैसे होंगे ना, ये क्वालिफाइंग होंगे, याद रखिएगा। ये कौन से नेचर के हैं, तो क्वालिफाइंग नेचर के। हालांकि इसमें 30% अंक लाना आवश्यक है। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, हालांकि इसके अंक जो है नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें पास करना आपको क्या है, आवश्यक है। चलिए अब हम देखेंगे पेपर 2 क्या है। पेपर 2 में जैसा कि चिन्हित क्षेत्रीय भाषा है, अवधि यहाँ पर 2 घंटे का है और इसके साथ साथ कुल प्रश्न कितने रहेंगे, 100। और साथ में ये देखेंगे हम कौन कौन सी भाषाएं आप ले सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खरिया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपड़गनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा जो है परीक्षा के विकल्प के आधार पर आप अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 100 होंगी प्रश्नों की संख्या। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उनमें भी अर्थात इन भाषाओं में आपको कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, 30% अंक लाना होगा। इससे नीचे आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। पत्र 3 क्या होगा, पत्र 3 टेक्निकल जो विषय होंगे। पत्र 3 अर्थात टेक्निकल विषय के लिए तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा, अर्थात अलग अलग, चूंकि आपने देखा सोशियोलॉजी के हैं, साइकोलॉजी के हैं, तो ये टेक्निकल योग्यताएं के साथ साथ जो है सामान्य अध्ययन की परीक्षा भी होगी। यहाँ जो है कुल 150 अंक के होंगे और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। इसमें टेक्निकल विषय पर कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी ये शर्त लगा हुआ है कि तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना होगा। और तकनीकी विशिष्ट विषय में आपको कितना अंक प्राप्त करना होगा, तो याद रखिएगा इसमें आपको तकनीकी विशिष्ट वाले सेक्शन में अर्थात इस सेक्शन में आपको जो है 30% अंक लाना होगा। याद रखिएगा पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3 प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 और पत्र 3 का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 2 में 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अर्थात पेपर 1 में जब आप 30 लाएंगे तो पेपर 2 चेक होगी, पेपर 2 में जब आप 30 लाएंगे तो पेपर 3 आपके मूल्यांकन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा ज्ञान पर जो पेपर 1 जो है उस पर चूंकि 60 प्रश्न है तो 60 प्रश्नों का जो डिटेल वो यहाँ दिया गया है। हिंदी भाषा पर जो है हिंदी अनुच्छेद पर 30 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर 30 प्रश्न और इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी सेम प्रकार के 30 प्रश्न अनुच्छेद आधारित होंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर 30 प्रश्न होंगे। चिन्हित भाषाओं के लिए जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि एज यूजुअली सामान्य अध्ययन के जितने भी जेसीसी के एग्जामिनेशन है, सामान्य अध्ययन के जो सिलेबस है वो लगभग सारे क्या है सेम है। तो आपको एक ही चीज़ पढ़नी है सामान्य अध्ययन में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भाषाएं, भारतीय कृषि, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, सारे चीज़ वही हैं जो पूर्व से ही थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ आपको झारखंड राज्य से संबंधित झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, सारे चीज़ आपको देखने पड़ेंगे। सामान्य विज्ञान भी है, सामान्य गणित भी है। और इस प्रकार ये वैकेंसी के साथ साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात मेधा सूची के लिए आपको कितना अंक लाना अनिवार्य है, तो याद रखिएगा कि अनारक्षित के लिए ये कितना है 40% है, वहीं ST SC के लिए 32% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए कितना है 36.5 है और आदिम जनजाति के लिए 30% है। इतने से ऊपर वालों को किया जाएगा ना मेधा सूची में जोड़ा जाएगा। तो जितने भी झारखंड से या झारखंड के बाहर से भी चूंकि सभी दे सकते हैं, तो अगर उनको शैक्षणिक योग्यता अगर कंप्लीट है अर्थात सोशोलॉजी, इसके साथ साथ साइकोलॉजी और होम साइंस पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म की विभिन्न तिथियां जो है दी गई है। कब से शुरू हो रही है फॉर्म भरने की तिथि, तो याद रखना है उसे 26/9 से 25/10 के मध्य है, अर्थात इस महीने के 26 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ऐसे ही सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़िएगा और झारखंड के याद रखिएगा झारखंड की तैयारी के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। हमारे सारे कम्युनिटी पोस्ट में भी बहुत सारे प्रश्न आप सभी के लिए दिए जाते हैं हर दिन, उनसे भी देखना ना भूलें और बहुत जल्द क्लासेस भी आप सभी के लिए लाई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।